Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss question number 3 of chapter number 9, and question number 3 is write a short note on the Samaz density. Its answer is given on page number 88. The Samaz density is belong to the history of Sindh. समाज जो था एक टाइम पीरियड था, इनका समाज रूलर्स थे, इनकी डेंसिटी से पहले जिनका जो टाइम पीरियड था, यानी पहले अरब थे, अरब के बाद सोमरास आए थे और उसके बाद समाज आए थे। ठीक है, सम्राज जो थे इनसे पहले जो सोमराज थे वो अरब से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसी तरह जो समाज थे, लेकिन ये अरब से बिलोंग नहीं करते थे। द समाज केम टू पावर आफ्टर सोमराज के बाद कौन आए? समाज। दे एस्टैब्लिश ठट्टा एज देयर कैपिटल, उन्होंने ठट्टा को एज अ कैपिटल अपना कैपिटल बनाया। ठीक है, और डेवलप इनटू अ ग्रेट सिटी, और इसको एक अच्छे तरीके से डेवलप करके उसको ग्रेट सिटी में कन्वर्ट कर दिया। देयर मोस्ट फेमस रूलर्स, इनके जो समाज टाइम पीरियड में इनकी डेंसिटी में जो फेमस रूलर्स थे वो थे जाम तमाची एंड जाम निज़ामुद्दीन। द स्टोरी ऑफ जाम तमाची एंड नूरी, अ सिंपल फिशर वुमेन हु बिकेम हिज क्वीन, इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। इनके लिए जो एक जाम तमाची की स्टोरी फेमस है कि जाम तमाची और नूरी की, जो एक नूरी जो थी वो एक सिंपल फिशर वुमेन थी जो बाद में यानी ये जो बादशाह था जाम तमाची, उसकी क्वीन बनी थी। तो ये स्टोरी जो है ये इनकी हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है। वाइल द सोमराज ओरिजिनली केम फ्रॉम अरेबिया, सोमराज जो थे वो अरेबिया से, उनका ताल्लुक था, अरब से आए थे। समाज क्लेम देयर डिसेंट फ्रॉम पर्शियन किंग्स, जबकि जो समाज थे उनका ये दावा था कि वो पर्शियन किंग्स की नस्ल में से थे। A very important event during the Samaj period was that the rulers and the nobles started burying their dead in the graveyard of Maklis instead of Thatta. इनके एक बहुत इनके टाइम पीरियड में जो था वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था। वो क्या था कि समाज टाइम पीरियड में जो रूलर्स और नोबल्स थे, उन्होंने जो थी वो यानी कि जो भी उनकी डेड बॉडीज़ वगैरह थी या जिनकी भी वफ़ात हो जाती थी, उनको वो मकली ग्रेवयार्ड में दफनाते थे। ठीक है, वहाँ पे दफनाते थे इंस्टेड ऑफ ठट्टा, जबकि उन्होंने ठट्टा को एज अ कैपिटल बनाया था, लेकिन जो तदफीन का इस तरह का काम था वो कहाँ करते थे? मकली में। द लेटर डेंसिटीज़ कंटिन्यूड दिस प्रैक्टिस एंड इवेंचुअली, आगे इसके बाद जो आने वाली डेंसिटीज़ थी उन्होंने भी इसी काम को कंटिन्यू रखा, यानी मकली में ही ग्रेवयार्ड ऑफ मकली जो था, मकली का जो कब्रिस्तान था, वहीं पे ही इसको दफनाते थे। एंड इवेंचुअली मकली बिकेम द 4th लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड इन द वर्ल्ड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जो ये ग्रेवयार्ड था मकली का, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड बन गया। इवन टुडे इट इज़ स्टिल नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल टॉम्बस्टोन, तो आज भी ये अपनी उसकी जो खूबसूरत टॉम्ब है लाइक दिस। ठीक है, तो इनको हम टॉम्बस्टोन बोलते हैं। तो आज भी ये इसी वजह से फेमस है कि इसके टॉम्बस्टोन जो हैं वो बहुत खूबसूरत है। द तगलक रूलर्स ऑफ दिल्ली इन्वेडेड सिंध इन द डेज ऑफ द सोमास, तगलक रूलर जो थे उन्होंने इसको फिर सिंध में इन्वेड किया। ठीक है, तगलक रूलर्स दिल्ली से थे जिनका ताल्लुक ये थे, इन्होंने सिंध को फिर इन्वेड किया इन द डेज ऑफ द समास के टाइम पीरियड में। फिरोज शाह तगलक फाइनली कंकर्ड द प्रोविंस एंड मेड इट पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। फिरोज शाह तगलक ने फाइनली फिर इस सिंध को कंकर्ट किया और इसको दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना दिया था। द समास एक्सेप्टेड द तगलक एज किंग एज देयर मास्टर, समास ने जो थी वो अपनी शिकस्त को कह लो एक तरह से तस्लीम किया था और तगलक जो बादशाह थे उनको अपना मास्टर मान लिया था। बट बिकेम इंडिपेंडेंट अगेन, लेकिन ये दोबारा आज़ाद हो गए थे व्हेन तामीरलैंड अमी, तैमूर के नाम आपने सुना है हिस्ट्री में, ये उसका नाम है। जब उसने इसको डिस्ट्रॉय किया था, तगलक डेंसिटी को ख़त्म किया था, उसके बाद ये सिंध जो था वो दोबारा से फिर आज़ाद हो गया था। ठीक है, अब ओवरऑल इस पूरे पैराग्राफ की एक शॉर्ट सी समरी ये है कि समाज जो थे वो सोमराज के बाद आए थे। ठीक है, सोमराज का ताल्लुक था अरब से, जबकि समाज ने इस चीज़ का दावा किया था कि वो पर्शियन किंग से उनकी जो यानी उनका जो सिलसिला मिलता है वो पर्शियन किंग से मिलता है। ठीक है, इनके जो फेमस रूलर थे वो कौन से थे? जाम तमाची और जाम निज़ामुद्दीन। सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इनके टाइम पीरियड का था वो ये था कि इस टाइम पीरियड में इन्होंने अपने जो
रूलर्स और नोबल्स हैं उनको दफनाते थे कहाँ पे, ग्रेवयार्ड ऑफ मकली में, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ठट्टा, ठट्टा की बजाय, यानी ठट्टा को उन्होंने कैपिटल सिटी बनाया था और उसको डेवलप भी किया था, लेकिन उनका जो ये तदफीन वाला काम था वो सारा प्रोसेस कहाँ उन्होंने किया, ग्रेवयार्ड ऑफ मकली में। तो यही प्रोसेस जो था, यही काम सिलसिला जो था वो आगे आने वाली डेंसिटीज़ ने भी फॉलो किया, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये ग्रेवयार्ड जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड बन गया, जो चौथे नंबर पे आने लगा। अच्छा, आज भी जो है ये ग्रेवयार्ड जो है ये बहुत फेमस है फॉर इट्स ब्यूटीफुल टॉमस्टोन। उसके बाद तगलक रूलर्स आए थे जिन्होंने दिल्ली से आए थे और इन्होंने सिंध को इन्वेट किया था, और फिरोज शाह तगलक जो था वो कामयाब हो गया था सिंध पे फतह हासिल करने के लिए, ठीक है। उसने सिंध को फिर दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना दिया। उसके बाद समाज जो थे उन्होंने तगलक किंग को एक्सेप्ट किया था एज देयर मास्टर, लेकिन उसके बाद ये दोबारा आज़ाद हो गए थे जब तैमूर ने इस पर तगलक डेंसिटी को दोबारा से तगलक डेंसिटी को तबाह कर दिया था, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आंसर इसमें हेडिंग आप देंगे समाज, ठीक है। स्टार्ट करेंगे द समाज केम टू पावर आफ्टर सोमराज से लेकर थर्ड लाइन है जाम निजामुद्दीन तक। इसके बाद सेंटर से आप 2 लाइन स्किप कर देंगे और द समाज से स्टार्ट करेंगे। द समाज क्लेम्ड देयर डिसेंट फ्रॉम पर्शियन किंग्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द समाज पीरियड वॉज दैट द रूलर्स एंड द नोबल से लेकर ये है टॉम स्टोन्स तक। तो ये सारा समाज डेंसिटी का टाइम पीरियड है, ठीक है, जिसमें इसमें क्या बताया कि पहले सोमराज थे, उसके बाद इन्होंने इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ और इन्होंने ठट्टा को कैपिटल बनाया और उसको इस्टेब्लिश किया। इनका ताल्लुक किससे था, पर्शियन किंग से था। और इनके टाइम पीरियड में जो उन्होंने जो मेन उनका इवेंट था वो ये आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।